सफलता की मंजिल पाने के लिए संघर्ष उतना ही ज़रूरी है जितना मनुष्य के जीवन में जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो बकरी पालन से संबंधित रहने वाली है और आज हम हैं पटना ज़िले के पालीगंज तहसील यानी ब्लॉक के अंदर महाबलीपुर गाँव में। दोस्तों, ओमकार तिवारी जी हैं जो पिछले लगभग 2 वर्षों से बकरी पालन का काम कर और काफ़ी अच्छे तरीके से इसका संचालन ये कर रहे हैं। बकरी पालन में क्या क्या समस्याएं इन्होंने झेला है। आमतौर पे जब हम बकरी पालन करते हैं और अच्छे तरीके से तकनीकी जानकारी नहीं होती, बहुत सारी समस्याओं का सामना दोस्तों हम लोग को करना पड़ता है। तो आइए आज तमाम तरह की जानकारी बकरी पालन में क्या क्या हमको सावधानियां बरतनी चाहिए और कैसे हम बकरी पालन को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तमाम तरह की जानकारी हम जानने की कोशिश करेंगे ओमकार तिवारी जी से। तो आइए देर न करते हुए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। नमस्कार सर, धन्यवाद आपके विजिट के लिए। ओमकार जी, अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। मैं सर पहले बीएसएफ में 1990 में हम ज्वाइन किए थे। करीब 13-14 साल सर्विस करने के बाद रेजिग्नेशन दे करके और हम पशुपालन में जुड़े। घर में काफ़ी समस्या थी, सभी भाई बाहर फौजी में हैं, तो एक आदमी घर में रहना ज़रूरी था। इस आवश्यकता को समझ करके हम आ गए घर और पशुपालन में जुड़े हुए हैं और करीब हम 10 साल से डेयरी चलाए हैं और पिछले 1.5-2 वर्षों से बकरी पालन में जुड़े हुए हैं। ये इस जब बकरी पालन का प्रशिक्षण वगैरह कहीं से आपने लिया है? जी, हम सुधीर सर के माध्यम से यूट्यूब से जुड़े हुए थे और उनके दिशा निर्देश और सलाह से हम धीरे धीरे इसमें पारंगत हुए हैं। तो प्रैक्टिकली तो हम जाकर प्रशिक्षण नहीं ले पाए हैं, फुर्सत नहीं मिल पाया, हमको ऐसा मौका मिला नहीं, लेकिन फिर भी उनका काफ़ी सहयोग रहा है। सर, ये जब बकरी पालन का शुरुआत आप 2 वर्ष पहले लगभग किए, तो कितने बकरियों से इसकी शुरुआत किए थे? हम 10 बकरी से शुरू किए थे। 10 बकरी ब्लैक बंगाल का बकरी लोकल क्षेत्र से लाए थे और धीरे धीरे उसी पे हम ट्रेनिंग करते गए। समझिए प्रशिक्षण मेरा वही था प्रैक्टिकल के रूप में और उसमें सफलता मिलते गई और आज धीरे धीरे हम अभी टोटल 45 के आसपास में हम पहुंचे हुए हैं। यानी मतलब कम बकरियों से शुरू किए और उसी से फिर धीरे धीरे प्रैक्टिकल नॉलेज आपको जब उसी से आपको मिला। बिल्कुल, बिना प्रैक्टिकल के सर कुछ नहीं है, क्योंकि ट्रेनिंग तो थ्योरेटिकली दिया जाता है। 5 दिन या 7 दिन के लोग देते हैं आमतौर से, लेकिन मैं तो प्रशिक्षण देने वाले से अनुरोध करूंगा कि इसकी ट्रेनिंग कम से कम 15 दिन की होनी चाहिए ताकि कुछ लोग अनुभव ले सके। 5 दिन में थ्योरी होता है, थ्योरी तो लोग किताब में पढ़ के बैठ जाते हैं, प्रैक्टिकल जब तक अनुभव नहीं होगा। या बकरी पालन जो भाई मेरे शुरू करना चाहते हैं उनको ये कम से कम 2 बार 3 बार हर एक फॉरम पे जाके विजिट करें, 1 दिन 2 दिन टाइम दें, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, क्या खिलाते हैं, क्या क्या समस्या है। ऐसा नहीं कि 4 दिन प्रशिक्षण पा लिए और 4 दिन यूट्यूब देखे और बकरी पालन में कूद गए, तो वो नुकसान का बेड़ा उठाना ही पड़ेगा उनको। बिल्कुल दोस्तों, देखिए ये बहुत पते की बात सर कहे हैं कि आप कम बकरियों से ही शुरुआत कीजिए और उससे आप अनुभव लीजिए और तब अपनी संख्या को धीरे धीरे बढ़ाइए, तब आप इसको जो बकरी पालन है उसको एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज देखा गया है सर कि बहुत जल्दी लोग बहुत तेज़ी से इसमें आते हैं और उतने ही तेज़ी से बंद भी हो रहा है बकरी पालन। तो उसका एक मुख्य कारण मुझे लगता है शायद यही है। वो लोग पूंजी वाले हैं, मान लीजिए बाहरी बकरी सिरोही है या बरबरी है, कहीं बाहर से हम लेके आ जाते हैं, आने के बाद जो है वहाँ से सीधे कूद गए फार्म हाउस में और उनको अनुभव नहीं है क्या खाएंगे, क्या खिलाएंगे, बाहर से बकरी आई है, कैसे सेटलमेंट होगी, क्या क्या इनकी समस्या है, इस चीज़ को वो अनुभव नहीं कर पाते और नतीजा होता है कि नुकसान शुरू हो जाता है। और एक बार इसमें नुकसान हुआ तो 2 मरा, 4 मरा, 5 मरा, तो आदमी डिमोरलाइज होता है, कहता है कि अरे बाप ये तो बहुत ख़राब चीज़ है, इसको जल्दी हटाओ। औने पौने दाम में बेच करके कहते हैं कि नहीं, बकरी पालन सबसे मतलब कि फालतू का चीज़। फालतू। सर, हम अब आते हैं इसके खान पान के बारे में, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि बकरियों को कैसे खिलाने की व्यवस्था होनी चाहिए। बकरियों का खाने पीने का व्यवस्था खुले जगह में जितना ज़्यादा जगह होगी उतना ही आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। क्योंकि बकरी जो है एक हिरन की जात होती है, इनको दौड़ना, भागना, कूदना, लड़ना, झगड़ना इनके नेचर में शामिल है। तो इनका जो खाने का सिस्टम, अगर आप चाहेंगे कि एक जगह खटाल की तरह नाद बना दे, एक ही जगह ये खा ले, तो ऐसा संभव नहीं है। इनको 2 जगह 3 जगह करके खिलाएं,
एक दूसरे में दौड़ेंगे, वहाँ वो जाएगा वहाँ वो जाएगा, आसपास जब दौड़ धूप करेगा तो इनका पाचन क्रिया भी सही होगा, एक्सरसाइज भी सही होगा और ये बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। इसलिए इनका खान पान का व्यवस्था और सूखा खाना ये लोग ज़्यादा पसंद करते हैं जी। हरे चारे का कोई बंदोबस्त सर आपकी हो? हरा चारा का व्यवस्था है सर। अभी तक पिछले महीना तक जई हमने हरा चारा में लिया था बरसीम, और अभी बाहर में हमने जिनोरा लगा रखा है जो कि एक हफ्ता में हाँ सूडान, सरगम सूडान 1 हफ्ता में चालू हो जाएगा। बाहर फसल लगा हुआ है। बहुत बढ़िया सर। सर अब हम आते हैं इसके थोड़ा सा रहने वहने का कैसा होना चाहिए, जैसे जो इसका आवास प्रबंधन होता है तो उसके बारे में, क्योंकि हम देखते हैं कई बार लोग इसके कंस्ट्रक्शन में ही काफ़ी खर्च कर देते हैं और जिसके कारण जो है जो चीज़ में जहाँ आप बकरी से प्रॉफिट कमा रहे हैं तो उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि कंस्ट्रक्शन में। तो इस कुल मिला के अगर कहा जाए तो इसका आवास प्रबंधन कैसा होना चाहिए उसके बारे में? देखिए सर, बकरियों को तो गरीबों की गाय कहा गया है, तो इनका आवास साधारण हो, यह न कि इनके लिए पक्का बिल्डिंग बने, शटर बने, पंखा, बिजली, इनको कोई आवश्यकता नहीं है। इनको जो है साधारण झोपड़ी मड़ई में रखिए, जहाँ इनको खुला हवा पूरब पश्चिम से चारों तरफ से हवा आता जाता रहे, ताकि इनके रूम में गैस न बने, बदबू न हो, और सफाई पर ध्यान रखें। बाकी इनकी आवास में कोई खर्चा नहीं है, कम से कम खर्च के आवास में ये लोग रह सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इनके ऊपर खर्च किया जाए भोजन पे, देख रेख पे, तो आदमी प्रॉफिट में रहेगा। आवास के हालात को तो दिन भर तो ये लोग, ये बगीचा है करीब सर 10 कट्ठा में, और 10 कट्ठा में लोग दिन भर विचरण करते रहते हैं, और रात को सोने के लिए वो जो व्यवस्था बनाया आपने देखा है, उसी में इन लोग को डाल देते हैं, रात भर रह लेते हैं। सर्दियों में पोलोथीन का घेरा वगैरह डाल देते हैं ताकि बाहरी शीत का हवा न प्रवेश करे। जैसे सर अब मान लीजिए अगर कोई हमारे व्यूअर्स या सब्सक्राइबर हैं जो बकरी पालन करना चाहते हैं, अगर मान लीजिए 10 बकरियों से वो शुरुआत करते हैं, तो उसके लिए उनके पास कितनी जगह की आवश्यकता होनी चाहिए? देखिए सर, जितना ज़्यादा से ज़्यादा जगह हो बकरी के लिए उतना प्रॉफिटेबल है, क्योंकि इनको दौड़ना भागना काफ़ी नेचर में शामिल है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जगह हो, कहने का मतलब अगर 10 कट्ठा नहीं है तो कम से कम 4 कट्ठा ज़मीन होना चाहिए। रहने का आवास जो है नाइट वाला, वो छोटा से छोटा जगह हो, हवादार हो। बाकी जगह विचरण करने के लिए खुला जगह होना चाहिए, ताकि दिन भर ये लोग अपना दौड़ भाग कर सकें। जी सर अब हम आते हैं थोड़ा सा इसके, कोई भी चीज़ का हम पालन करते हैं तो उसमें बीमारी वगैरह भी आता है। तो अब हम आते हैं इसके बीमारियों के बारे में। बकरियों में, बकरी पालन में क्या क्या समस्याएं आती हैं, कौन कौन सी मुख्य बीमारियां आती हैं और उसका रोकथाम कैसे किया जाए, हमारे व्यूअर्स जो हैं उनको बताइए। सर इनमें तो सबसे प्रमुख बीमारी 2 ही है, एक एटी होता है और एक PPR होता है, जिसका आज तो वैक्सीन काफ़ी चल गया है और वैक्सीन के माध्यम से इसको नियंत्रण में किया जा रहा है। लेकिन बाकी जो बीमारी के तौर पे है, इनका सर सबसे ज़्यादा बीमारी इनको नमोनिया, सर्दी, बुखार, खांसी, ये इनका मुख्य बीमारी है। और इनसे बचने के लिए इनको जो है पानी शुद्ध होना चाहिए और मिनरल्स का इन पे इस्तेमाल कीजिए, और शाम के समय में इनको पानी न पिलाया जाए। अच्छा, शाम 5 बजे के बाद इनको पानी नहीं चाहिए, सर्दी उर्दी से बचने के लिए। और सप्ताह में सर वही मीठा, करू तेल, जवाइन वगैरह जो है थोड़ा देते रहने से इनका संतुलन ठीक रहता है। ये तो जैसे मुख्य बीमारी है उसके बारे में बताएं। इसके अलावा भी कुछ समय समय पे जैसे मौसम के अनुसार आता है तो उनमें कौन सी बीमारियां हैं और उसके रोकथाम के लिए क्या होना चाहिए? मौसम परिवर्तन में सर वही जैसे आदमी में होता है सर्दी जुकाम वगैरह, मौसम का परिवर्तन बुखार हो जाता है, सेम इनके साथ भी यही समस्या है। मौसम के परिवर्तन में कोई भी जीव है, या बकरी हो या गाय हो, उस पर प्रभाव पड़ेगा ही मौसम का, तो उसके अनुकूल सर्दी जुकाम होता है इन लोग का। तो घरेलू दवा या बाहर से बाजार से दवा लेकर के 1-2 खुराक देने से लोग ठीक हो जाते हैं। आप तो अभी तो हम देख रहे थे आपका पूरा उधर बंदोबस्त किया हुआ है और अच्छा सा मेडिसिन आप सब रखे हुए हैं। मेडिसिन रखे हुए हैं सर, इसलिए कि जो बकरी बच्चा देने वाली है, बच्चा देने से 10 दिन पूर्व और बच्चा देने के 10 दिन बाद तक इन पे विशेष ध्यान देना होता है। क्योंकि बच्चा देने से 10 दिन पूर्व अगर हम इसको मिनरल का डिफिशियंसी पूरा नहीं करेंगे तो बच्चा कमज़ोर होगा, बकरी को प्रसव देने में दिक्कत होगी, भाड़ बीगने का समस्या आ सकता है, बकरी बच्चा देने के बाद उठ नहीं पाएगी। तो इनके लिए 10 दिन 15 दिन मिनरल इनको पहले देते हैं और 10 दिन बाद तक देते हैं, ताकि ये फिर 1 महीना में प्रेग्नेंट होने के कंडीशन में तैयार हो जाए। जितना जल्द हमको मतलब कि प्रेग्नेंट होंगे उतना जल्दी हमको
बेनिफिट होगा। जी जी। अभी सर जैसे आपके पास कौन कौन सा नस्ल है जो ये 45 लगभग 45-46 के आसपास बकरियां हैं, तो इसमें मुख्यतः आपके पास कौन कौन सी नस्ल है? इसमें सर हमारे पास अभी मुख्य रूप से ब्लैक बंगाल ही है जी जी जिसकी संख्या करीब 15-16 है। जी जी। और बाकी जो अभी बच्चे दिखाई दे रहे हैं 15-20 के अंदाज में वो सब क्रॉस ब्रीड है। अच्छा। क्योंकि हमारे पास ब्रीडर जो है गुजरी सिरोही का है और ब्लैक बंगाल से हमने क्रॉस कराया जी जी। तो क्रॉस बच्चा हो गया। अब तो ना वो ब्लैक बंगाल रहा जी। और ना ही वो सिरोही रहा, बाहरी है। हालांकि वेट गेन अच्छा और हाइट भी अच्छा जी सर, इसलिए अभी बच्चे हैं हमारे पास 20 के आसपास में जो क्रॉस ब्रीड में है। और 2-4 बकरी बाहर से हम लाए हैं, गुजरी है, सिरोही है, जी जी। 2-4 पीस ऐसी अनुभव के लिए लिए हैं कि इनका क्या रिजल्ट होता है। और ब्लैक बंगाल मुख्य रूप से हमारे पास बकरी है 15-16। इसमें एक डिमेरिट यही है सर, ब्लैक बंगाल दूध कम देती है, बच्चा ज़्यादा देती है। आते हैं जैसे ब्लैक बंगाल में देखा गया है मुख्यतः कि ये बच्चा ज़्यादा देती है, कम से कम 3 भी देती है, 2 तो देती ही है, 3-4 भी देती है, लेकिन दूध का इसमें कमी होता है जिसके कारण बच्चे की मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, इसका मैनेजमेंट कैसा हो, अल्टरनेटिव व्यवस्था कैसा होना चाहिए? देखिए सर, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है, ये तो प्राकृतिक है। इनका जनरेशन में शामिल है 2 से 4 बच्चा देना। बिल्कुल। थोड़ा सा उनके ऊपर जो बकरी 4 बच्चा देती है उसमें पशुपालक को ध्यान देना पड़ेगा, उसको एक्स्ट्रा डाइट अलग रख करके उनको एक्स्ट्रा मेंटेनेंस किया जाए ताकि 4 बच्चा देने के बाद उनको 4 बच्चा पालने के लिए दूध सफिशिएंट हो सके। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उनको बाहरी दूध निपुल से वगैरह से पिला करके, जी हाँ, काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है बच्चे को पालने में। और यही चीज़ बड़े बाहरी बकरी जो है, सिरोही है, गुजरी है, इसमें नहीं है। क्योंकि ये लोग अक्सर 1 या 2 बच्चा देती है और आधा किलो भी दूध दिया तो बच्चा को पीने के सफिशिएंट और बच्चा ही जो है वो आगे जाकर प्रॉफिट देगा सर। बच्चा ही इसका मूल पूंजी है। जी जी बिल्कुल। गाय का बच्चा मरने के बाद जो है गाय का दूध दूह के किसान संतुष्ट होता है कि चलो 4 किलो बच्चा पीता था, इसको बेच लेंगे तो संतुष्टि मिलेगी। लेकिन बकरी में बच्चा ही पूंजी है, बच्चा डैमेज हो गया तो बकरी पालन नुकसान में। जी जी। सर अब आते हैं थोड़ा सा हम इसके सेल्स एंड मार्केटिंग के बारे में, क्योंकि पालना कोई भी चीज़ आसान है, बेचने में समस्या आती है, तो इसका मैनेजमेंट आप कैसे किए हुए हैं? इसका मैनेजमेंट सर अभी तक जो भी हमने बिक्री किया है लोकल मार्केट में ही बिक्री किया है। लोकल लोग अभी धीरे धीरे इसमें उत्साहित हो रहे हैं। अच्छा नस्ल, अच्छा बच्चा देख करके लोग गांव घर से आते हैं मेरे पास कि पंडित जी हमारे को जो है बच्चा नस्ल का बकरी दीजिए जो बांध करके खिलाया जा सके। चराना आजकल सबसे ज़्यादा कठिन समस्या होते जा रहा है। चरागाह नहीं है या किसी के खेत खलियान में चरता है तो गाली बात सुनते हैं। तो लोग पालने के शौक से अभी तक तो ठीक ठाक है, लोग आते हैं और यहीं से लेकर जाते हैं। जी सर, अंत में मेरा सवाल है, जो भी हमारे व्यूअर्स या सब्सक्राइबर आपको देख रहे हैं तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सर बहुत सारे हमारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो कतर और संयुक्त अरब अमीरात यानी जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ जाके और लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ उतना अच्छा से काम नहीं मिल रहा है, जिसके कारण वो लोग भी चाहते हैं और कमेंट भी करते हैं कि सर हम आके यहाँ बकरी पालन शुरू करेंगे, तो उन सबको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए ये सर अपना काम है। जी। हमारा बिहार जो है लोग क्या कहेगा इसके पीछे परेशान है। जी बिल्कुल बिल्कुल। लोग क्या कहेगा, लोग से हमको नहीं जाना है। काम करने में कोई बुराई नहीं है। हम ब्राह्मण है और हमने अपना पशुपालन किया है, बकरी पालन किया है, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसको कम से कम पूंजी में स्टार्ट किया जा सकता है और इसका बेनिफिट हर समय बेनिफिट तो ये एटीएम है सर। बकरी पालन एक एटीएम है, जब मन करे जब मन करे। हाँ, 2 पैसा कम या 2 पैसा ज़्यादा। अगर हमको आज ज़रूरत है तो किसी भी कटर को भी बुला लेंगे जो मीट काटता है, मीट बेचता है, वो आएगा, ठीक है 5,000 नहीं देगा, 4,000 देगा। लेकिन आज के डेट में आज चाहे तो आज बिक्री हो सकता है। गाय भैंस नहीं है कि आज हमारा 50,000 का गाय है तो 50,000 रुपया जिसके पास होगा वही लेगा। लेकिन ये तो 4,000 से 5,000 से 10,000 तक है। तो इसको बेचना कोई बड़ी बात आज के मार्केट में नहीं है और इसी का दुनिया है। आप दूध लेकर के बाजार में बैठ जाइए, आपका दूध पूछने कोई नहीं आता है। लेकिन आपके पास बकरी है, होली में, दिवाली में, दशहरा में, सावन पूर्णिमा में या आपको कोई भी त्यौहार, ईद बकरीद हुआ, सब जगह इसका मांग है, शादी ब्याह में मांग है। तो इसका मार्केट कभी धीरे नहीं होने वाला है। और पॉपुलेशन, जनसंख्या जो है उसी क्रम में और बढ़ते जा जी हाँ, जी और उसी के अनुपात में इसका मांग भी बढ़ती जी हाँ बिल्कुल। हमको याद है
किसी समय में 70-80 रुपए किलो मीट था और आज 700 रुपए किलो है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मांग घटने वाला नहीं है, सब दिन आगे ही बढ़ेगा, इसमें कोई नुकसान नहीं है। आदमी करने वाला कर्मठ होना चाहिए। अगर आप बकरी पालन करते हैं और सोचते हैं कि बकरी पालन को रात को ताला लगा दिए और रात में घर में जाकर सो जाए तो आपका नुकसान। साइड बिजनेस करने से नहीं, इसमें लगना पड़ेगा, साइड बिजनेस नहीं होगा। नहीं, साइड बिजनेस नहीं होगा। बिल्कुल, इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, लेबर पे आप इस पे भरोसा नहीं कर सकते। जी जी बिल्कुल। पूंजी आपकी है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। ओके सर, नमस्कार। दोस्तों तो ये थे ओमकार तिवारी सर, काफ़ी अच्छा और काफ़ी एकदम इन्फॉर्मेटिव जानकारी दोस्तों आप लोग को दिए होंगे। काफ़ी अच्छे से इसका संचालन ये कर रहे हैं, काफ़ी कुशलता से इसका काम कर रहे हैं, पूरा समय दे रहे हैं सर। डेयरी फार्मिंग का काम कर रहे थे लेकिन उसमें उनको उतना मुनाफा नहीं दिखा, जिसके कारण ये कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा से ये काम कर रहे हैं। फिर भी अगर हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसमें शीघ्र आपको जवाब देने का काम किया जाएगा और जितना जल्दी संभव है उसका आंसर किया जाएगा। दोस्तों आशा ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कृषि से क्रांति, एक क्रांति खुद के सम्मान के लिए।